बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तो रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर अजीबो गरीब मंजर रहा। गिरफ्तारियां, रिहाइयां, पथराव सब कुछ चलता रहा। अजीबो गरीब सूरत हाल थी। एक एक मंजर मैं आपके सामने रखता हूं कि किस तरह गिरफ्तार किया गया लोगों को, किस तरह फिर फौरन रिहा भी किया गया, फिर पथराव किस तरह से हुआ। पहले ये देखिए किस तरह नारेबाजी होती रही। ये देखिए, अच्छा, इसमें कारकुनों के साथ मेंबर पार्लियामेंट भी पहुंचे तहरीक इंसाफ के, और ये गुंडा गर्दी की सरकार, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये नारे भी लगते रहे। पुलिस इन एक्शन नजर आई, लोगों को गिरफ्तार करती रही। ये देखिए आप, जब लोग नजर आते थे, देखे पुलिस की दौड़ें लगती थी और उसके बाद वो आगे बढ़ते थे। कभी कारकुन की तरफ से पथराव और कभी फिर पुलिस ने फिर एक्शन लिया। आगे कारकुन मौजूद थे और जब पथराव शुरू हुआ है तो उसके बाद ऐसे लगा पुलिस भी एक्शन में आई, और ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि जहां पर पुलिस ने पथराव किया। ये देखिए गिरफ्तारियां, ये लोगों को गिरफ्तार किया गया, पकड़ पकड़ के वैन्स में डाला गया, और ऐसे जैसे भेड़ बकरियां हैं इन सबको पकड़ा गया। कहा जा रहा है ये पुरअमन थे, पुलिस ने पुरअमन कारकुनों को इस तरह से गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया है। ये देखिए, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियत तो पहले ही खत्म थी। कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद हमें अदालतों से थी। अदालतों के हुक्म के बावजूद एक भाई से उसकी बहन को नहीं मिलवाया जा रहा। एक सियासी लीडर जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उसको जो है अपनी टीम से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये सरासर अब ये कारकुन बड़े नाराज थे कि जी क्यों अलीमा साहबा को इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा। उस पर वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ से नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये भी जब पथराव शुरू हुआ है उस वक्त के मनाजर हैं। इस तरह से ये सब कुछ होता रहा है जी अडयाला जेल के बाहर। और वहां अलीमा साहबा ने कहा तो नहीं हम करेंगे ना कि डिस्पर्स हो जाओ, तो नहीं करेंगे तो भी अरेस्ट कर लेंगे, तो खैर है, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ ही खड़ी रहेंगी जब तक हम इमरान साहब से मुलाकात नहीं करेंगे। बिल्कुल यही करेंगे, तो और हम क्या करेंगे? नहीं, 20 मार्च से अभी तक नहीं मिलने देंगे। 2-3 हफ्ते हो गए हैं नहीं मिलने दिया जा रहा इमरान खान से, और कह रहे हैं कि हम यहीं पर रहेंगे, यहां से नहीं जाएंगे जब तक हमें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। ये आलिया हमजा साहिबा को भी गिरफ्तार करने की कोशिश हुई लेकिन वो बच गई। ये आलिया हमजा हैं, इर्द गिर्द खवातीन पुलिस एहलकार हैं, और वो आई वहां को गिरफ्तार करने, लेकिन उनके साथ वकला मौजूद थे। शायद फिर कुछ बीच बचाव वहां पर हो गया। अच्छा, इसके अलावा जनाब अभी मैं आपको और भी ये मनाजिर दिखाऊंगा, गिरफ्तारियां और क्या क्या होता रहा है, इसकी पूरी तफसील भी। लेकिन ये बड़ी अजीब खबर है कि बाकायदा हाई कोर्ट में, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में लगता है ये बात हुई है। हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मिन्हास ने पूछा है कि क्या हो रहा है। तो पुलिस ने कहा जी हमारे पास वीआईपी सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, हम वीआईपी सिक्योरिटी पे लगे रहते हैं, लिहाजा जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में मनशियात का कारोबार बढ़ रहा है, तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने की बजाय वीआईपी की सिक्योरिटी को तरजीह देते हैं। यानी कौम के बच्चों से ज्यादा अहमियत चंद वीआईपी की है। ये डॉन अखबार में पूरी खबर ये लगी है, शाया हुई है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हालात हैं। वीआईपी सिक्योरिटी से हमारी जान छूटेगी तो हम फिर मनशियात के पीछे जाएंगे। हमारी प्रायोरिटी वीआईपी शख्सियात हैं, जरदारी शरीफ खानदान है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं, इनकी सिक्योरिटी हमारी तरजीह है। बाकी तो कौम के बच्चे नशियात में पड़े हुए हैं, वो बाद में देखा जाएगा। ये बात जनाब अदालत के सामने हुई है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। बाकी फिर कहां टाइम बचता है वीआईपी प्रोटोकॉल देने के बाद? फिर जो टाइम बचता है वो ये होता है कि इस तरह से गिरफ्तारियां और ये सारे मामला चल रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये देखिए क्या होता रहा जी। यहाँ पे हमारे साबिक गवर्नर और इस वक्त मेंबर कौमी असेंबली लाहौर से मियां अजहर साहब, यहाँ पे 85 साल की उम्र में यहाँ पे ये अजहर साहब के वालिद साहब है, जी इनकी 82 साल उम्र है, 82 साल 50 साल उम्र है। इन पर भी पथराव हुआ और ये जख्मी भी हुए। उमर अयूब, जरताज गुल, दीगर पार्लियामेंटेरियन यहां पर पहुंचे। किस तरह नारेबाजी होती रही, क्या बैनर्स उठाए हुए थे लोगों ने, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। रिहा करो इमरान को, रिहा करो। अच्छा, एक और अजीब बात, ये नहीं कि बिल्कुल अडयाला जेल के बाहर हैं, ये उससे कुछ दूर हैं, फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है इंतजामिया से कि यहां पर लोग इकट्ठे हो जाएं।
कारकुनों की तरफ से अडयाला जेल के बाहर शदीद नारेबाजी होती रही और जज्बाती मनाजर थे वहां पर जी। अच्छा, अब सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर यही खबर है। नाव बागी नाकदार कैदी नंबर 804। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, रिहा करो इमरान को रिहा करो, ये नारेबाजी होती रही और नारे तकबीर की आवाजें ये लगाते रहे। अच्छा, ये देखें, जब ये जख्मी हुए हैं, हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर, ये साबिक गवर्नर भी रहे हैं और अब मेंबर हैं कौमी असम्बली के, और इनके सर पर पत्थर लगा, ये जख्मी हुए। इसको ट्वीट किया है, पोस्ट किया है हामिद मीर साहब ने भी इस बात पर, और अफसोस का भी इजहार किया। उन्होंने कहा जी बड़ा अफसोसनाक है ये कि देखें इतने बुजुर्ग को भी जख्मी कर दिया गया। ये कुछ लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो उमर यूब ने उनको रिहा करवाया और कहा कि अच्छा ये लोग यहां से चले जाएंगे। ये देखिए, ये जी देखिए। अच्छा, वैसे दिलचस्प है, ये लिखा हुआ है नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेलने वालों के खिलाफ जंग में रावलपिंडी पुलिस का साथ दें। अब ये पता नहीं किसकी तरफ इशारा है, होना तो ये वही मनशियात फरोशों के खिलाफ चाहिए, लेकिन यहाँ लगता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही इन सब पुलिस वालों ने इस्तेमाल होना है। वरना मैंने आपको बता दिया, डॉन की रिपोर्ट है कि अदालत के सामने कह रहे हैं कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वीआईपी है और उसके बाद मनशियात फरोश या जो बच्चे मनशियात में लगे हैं वो बात की बातें हैं। ये देखें आप, ये कुछ लोगों को फिर रिहा किया गया। इसमें उमर यूब साहब ने कहा कि अच्छा आप इनको छोड़ देंगे, चले जाएंगे। अब यहाँ ये दुकानें हैं, कुछ जेल के आहते में नहीं ये लोग खड़े हैं, उसके बिल्कुल सामने नहीं खड़े, लेकिन यहाँ भी आप क्यों खड़े हो रहे हैं, ये भी गवारा नहीं है। ये इतनी तरीके इंसाफ के लिए पाकिस्तान में कोई आज़ादी नहीं है, वो आज़ादा नहीं घूम सकते, उनके लिए मना है। इसके अलावा ये जनाब अडयाला जेल के करीब पीटीआई कारकुनों का एहतजाज, इमरान खान की बहनें आलिया हमजा हामिद रजा गिरफ्तार। लें जी, अब आप ये देखें कि किस तरह से इनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। इमरान खान से रहनुमाओं और अहले खाना की मुलाकात रोकने पर कारकुनान पहुंच गए। एहतजाज, एमएनए समेत मुतअद्दिद कारकुन भी गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर कर ली गई हैं। इमरान खान से अहले खाना और रहनुमाओं की इजाजत न मिलने पर पीटीआई कारकुनों ने जेल के करीब एहतजाज और पथराव किया। पुलिस ने इमरान खान की तीनों बहनों आलिया हमजा, एमएनए शफकत अवान समेत मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। साहबजादा हामिद रजा ने गिरफ्तारी दे दी। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक आज बानी पीटीआई इमरान खान बुशरा बीबी से अडयाला जेल मुलाकात का दिन है और मुलाकात नहीं करने दी गई। बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए इनकी फैमिली मेंबरान अडयाला जेल पहुंचे। इनमें फैमिली मेंबरान महरून निसा और मुबशरा शेख शामिल हैं। फैमिली मेंबरान जेल हुकाम की इजाजत के बाद अडयाला जेल के अंदर रवाना हुए। इमरान खान से मिलने के लिए बैरिस्टर अली जफर, आलिया हमजा, नादिया खटक, वकील डॉक्टर अली इमरान, पीटीआई खवातीन वर्कर रजिया सुल्ताना, वकील जफर अब्बास, वकील हसनैन सुंबल, इसके अलावा दीगर लोग पहुंचे। फिर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर सलमान राजा, जहीर अब्बास चौधरी की गाड़ी को जेल से कुछ दूर नाके पर रोक दिया गया। तीनों को पैदल कहा गया जी आप आगे जाएं, और सलमान राजा ने कहा जी समझ नहीं आ रही क्यों हमें रोका जा रहा है, हमें तो इजाजत है अदालत की तरफ से। अच्छा, पुलिस ने अडयाला के करीब जमा हुए पीटीआई कारकुनों पर धावा बोल दिया। वो कोई अडयाला जेल के बिल्कुल बाहर नहीं थे, उसके करीब थे, कहीं दूर खड़े थे। मीडिया डीएसएनजीज के करीब जमा होने वाले 4 कारकुनों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल है। खवातीन को भी नहीं छोड़ा गया। अलीमा खान, उज़मा खान, इमरान खान के बेटे को मिलने से रोक दिया गया। अच्छा, फिर इसके अलावा ये उज़मा खान और कजन कासिम खान न्याजी को निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी के करीब रोका गया। कोई भी नहीं मिल सकता। इनके अगर बच्चे साथ थे इनकी बहनों के, उनको भी रोक लिया गया। और ये परेशान होती नहीं कि जी हम फैमिली को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है। और उज़मा और नौरीन खान को मुलाकात की इजाजत अलीमा खान को रोका गया था, लेकिन फिर ये मैंने बताया एक्सप्रेस खबर दे रहा है कि गिरफ्तारी कर ली गई सब बहनों को ही। पुलिस का न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर से झगड़ा और धमकियां, पुलिस वाले किसी को क्या समझते हैं जी। और 2 वकला समेत 3 अफराद को भी इसके अलावा जेर हिरासत लिया गया। रावलपिंडी पुलिस का निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर शबीर डार के साथ झगड़ा हुआ। शबीर डार अडयाला के करीब गोरखपुर नाके पर मामूल की कवरेज कर रहे थे। पुलिस एहलकारों ने एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर सजाद चौधरी को भी धक्के मारे। शबीर डार को धक्के देते हुए हिरासत में लेने की कोशिश की। मौके में मौजूद सहाफियों की पुलिस एहलकारों के साथ तल्ख कलामी हुई, जिस पर पुलिस एहलकारों ने सहाफियों के साथ इंतहाई नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की। पुलिस वाले अपने आपको वहां, उनको पता है कि बस आपने छोड़ना नहीं है, आपको इसी तरह तरक्की मिलेगी। सहाफी हो, पीके एक्ट उन्हीं के लिए तो लाए हैं। सब इंस्पेक्टर तैयब राजा और सादा कपड़े मलबूस एहलकारों ने सहाफियों को धमकियां दी।
जबकि एसपी सदर नबील खोखर की कमांडर ने पुलिस एहलकार मुसलसल मुनासिब जुबान इस्तेमाल करते रहे। नबील खोखर की कमांड में, यानी उनके होते हुए ये सब कुछ हुआ। इससे पहले आलिया हमजा, मलिक अहमद खान को भी रोका गया। उमर अयूब, जरताज गुल, मियां अजहर को रोक दिया गया। अब उमर अयूब ने कहा जजेस अपने अहकामात पर अमल कराएं या घर चले जाएं। वो आए इसलिए हैं, वो नौकरी करने आए हैं, अहकामात पर अमल करवाने या इंसाफ देने तो नहीं आए। नून लीग वाले कहते हैं बानी माफी मांग ले, सारा मामला खत्म हो जाएगा। उमर अयूब, खुदा का वास्ता है सियासी कारकुनों को दहशतगर्द समझना छोड़ दें, जरताज गुल ने यहां वहां पर आके कहा। मुलाकात की इजाजत नहीं देंगे तो बहरान बढ़ेगा, जरताज गुल। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद अडियाला रोड पहुंची, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, कारकुनों का पथराव, अडियाला मार्च पर इसरार, कई कारकुनान जेर हिरासत। एमएनए शफकत अवान और 4 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान से रहनुमाओं की मुलाकात पहले इससे जब हुई तो उसके बाद फिर आया कि जी मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आज के मनाजिर तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया, आज पकड़ धकड़ हो रही है, पथराव हो रहा है, हिरासत में लोगों को लिया जा रहा है, पूरी तफसील मैंने आपको बताई। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है जी, एक्स की बंदिश। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को जाती हैसियत में तलब कर लिया। ये अब इससे पहले कि अमेरिकी वफ्द आए और वो वापस जाए, उससे पहले लगता है कि एक्स की बंदिश का मामला ये ऊंट तो किसी करवट बैठना ही बैठना है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 9 मई से मुतालिक केसेस का 4 माह में फैसला करने का हुक्म। 2 साल हो गए हैं जी, फैसले नहीं हो पा रहे और अभी तक तो कहीं चालान मुकम्मल नहीं है। और प्रोसिक्यूशन जो हुकूमत के अंडर आती है, हुकूमत ही समझे पुलिस, उनकी तरफ से अगर सबूत है तो क्यों नहीं पेश किए जा रहे, लोगों को लटकाया जा रहा है, इसका मतलब केसेस कमजोर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 महीने में फैसले करें। अब इसके दोनों तरह से असरात हो सकते हैं कि जल्दी फैसले आएंगे और जो लोग जमानत में हैं वो दोबारा गिरफ्तार हो सकते हैं, फिर जल्द फैसलों में और ज्यादा खराबियां होंगी क्योंकि कोई एविडेंस कुछ पेश ही नहीं किया जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा इन केसेस में। तो हुकूमत के लिए भी मुश्किल है कि 4 महीने में कहां से अब एविडेंस करें, जो पिछले 2 साल में नहीं कर सके, 4 महीने में किस तरह मुकम्मल कराएं। वैसे कहते हैं जी अदालतें सजाएं नहीं दे रही, वो अदालतों से सजाएं ही दिलाना चाहती है, लेकिन कोई सबूत देंगे तो अदालतें सजाएं देंगी, ये मसला बना हुआ है। तो अब इस लिहाज से हुकूमत मुश्किल में आ गई है। 4 महीने में किस तरह कंप्लीट करते हैं और उसमें बहुत लूपहोल्स रह जाएंगे, बड़े मसाइल रह जाएंगे, सबको नजर आएगा। यहां तो मसला नहीं है, यहां तो फैसले दिलवा लेंगे, जेलों में डाल देंगे, जमानतें मनसूख करवा लेंगे, सब जगह हुकूमत ने अपनी मर्जी के जजेस, अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में वो समझते हैं, हुकूमत बड़ी मुतमईन है, हर जज है वो फुल मुतमईन है कि उनको कोई टेंशन नहीं है। जिस तरह की हुकूमत चाहती थी उसने वो चीफ जस्टिस भी लगा लिए हर जगह पर, तो हुकूमत को उस लिहाज से टेंशन नहीं है। मसला ये है कि अवाम में तो नजर आएगा कि ये कैसे सजाएं दे दी, आगे कैसे सस्टेन करेंगी, पूरी दुनिया में बताया जाएगा कि अच्छा यहां इस तरह से कानून का, इंसाफ का कत्ल होता है। मिलिट्री कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का आइंदा 2 समातों पर केस मुकम्मल करने का इंदिया। आखिरकार जनाब ये केस भी मुल्तकी अंजाम को पहुंचता नजर आ रहा है, बड़े अरसे से इसकी समाअत हो रही है। कोई तो आईनी बेंच की तरफ से किसी केस का फैसला तो कम से कम आएगा कि क्या होगा, क्योंकि ये लोग काफी हद तक, आधी से ज्यादा कई लोग हैं जो हैं वो सजाएं भुगत चुके हैं पहले ही, और अब अदालत ने भी फैसला देना है कि ये ट्रायल ठीक भी थे नहीं थे। तो जो लोग मिलिट्री ट्रायल फेस करके सजाएं भुगत चुके हैं, कईयों की सजाएं मुकम्मल हो गई, उसके बाद उनकी रिहाइयां हुई हैं, कईयों को माफ किया गया, कई भी जेल काट रहे हैं, और अदालत ने भी फैसला करना है कि क्या ये ट्रायल आइन के मुताबिक थे भी या नहीं थे। सोचिए जरा आप, अभी तक वो नहीं फैसला हमारा आईनी बेंच कर सका, ये हालात है। अब जब करेंगे तो दोनों सूरतों में बाकियों की कुछ सजा रहेगी होगी, कुछ साल वो काटेंगे। अगर फैसला आ जाता है गलत थे तो उनकी सजा का क्या होगा, नए सिरे से उनको सजाएं दी जाएंगी। अजीब व गरीब ये भी माहौल बना हुआ है जो कि समझ से बाहर है। इसके अलावा जनाब आर्मी चीफ की भी आज बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले कौन कौन पहुंचा अडियाला जेल के बाहर। अडियाला जेल के बाहर जनाब उमर अयूब खान, मियां अजहर, जरताज गुल, सनाउल्लाह मस्तीखेल, सुहेल अफरीदी, मीना खान, शाहिद खटक, बैरिस्टर उमैर खान न्याजी, मलिक आमिर डोगर, शबीर कुरैशी, जमाल अहसन खान, मियां अली सरफराज, रजा अली गिलानी, खुरम शहजाद विर्क, मलिक अवैस न्याज जक्खड़, नईम हैदर पंजोता, मियां आतिफ, ख्याल कास्त्रो, समाविया ताहिर, शाह अहद, सुहेल सुल्तान, कर्नल अजमल तमीर, असलम राजा, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, ये लोग हैं जो पहुंचे और इनके बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये लोग पहुंचे थे। आज जाहिर है कि लीमा साहिबा की तरफ से कहा गया था कि जी अगर मिलना दिया गया तो वहां पर इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे, और फिर ये लोग वहां पर पहुंचे हैं। आज एक अहम तकरीब थी जिसमें आर्मी चीफ ने खिताब किया है, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025। ये बड़ा हाईलाइट हो रहा है, लेकिन इसमें शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का भी हवाला दिया जा रहा है जिसमें उन्होंने सब कुछ आर्मी चीफ पर डाला कि ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है, और फिर आर्मी चीफ की उन्होंने एक दफा फिर काफी लंबी चौड़ी तारीफें की। लेकिन एक चीज इसमें जो हाईलाइट हो रही है वो ये है कि वुज़रा आला मौजूद थे
पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा थी, बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे सराज बुगटी, सिंध के वज़ीर आला मौजूद थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे, आर्मी चीफ थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला यहाँ पर नजर नहीं आए। तो ये एक चीज बड़ी हाईलाइट हो रही है। अच्छा, आर्मी चीफ ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा है, मुझे पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रूशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल के वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकतदारी करें। पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कानून दरकार हैं। इसलिए हम इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के 27 पाकिस्तानी तलबा ज़िम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाक फौज अपने शराकतदारों, सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दाम को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। ये बात अहम है कि लागत को बेहतर बनाने और मंडियों को मुतनव्वे बनाने के लिए पाकिस्तान और रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन में सरमायाकारी की जाए। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे, ये स्टेटमेंट भी हाईलाइट हो रही है जी, पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ें और जिद्दजहद करें मुल्क के लिए और अपने लिए। हम पाकिस्तानी बैक आवाज शराकतदारों और सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं, कारोबार और मादनी दौलत से इस्तेफादा करने के लिए आपकी हम महारत से मुस्तफीद होना हमारी इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है। हम पाकिस्तानी बैक आवाज हैं और आप पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। मैं बलूच कबायली माहिदीन की काविशों का भी मोतरफ हूँ, जिन्होंने कानकनी के कामों को फरोग देने और बलूचिस्तान की तरक्की और पेशरफ में अहम किरदार अदा किया। मिलकर काम करने से पाकिस्तान का मादनी शोबा इज्तिमाई फायदे के लिए इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी को फरोग दे सकता है। ये जनाब आर्मी चीफ का खिताब है। और यहां शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मिलकर पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क बनाएंगे। ये शहबाज शरीफ साहब ने उनका इज़हार किया। वो आर्मी चीफ के बगैर वो कहते हैं जी मैं कुछ भी नहीं हूं, जीरो हूं। Not as Prime Minister, but Chief Executive Officer of Pakistan, along with our dynamic Chief Army Staff and his colleagues, and turn Pakistan as one of the most growing countries around the world, inshallah. चले, इस दफा उन्होंने माइक नहीं तोड़ा, लेकिन जोर उन्होंने पूरा लगा दिया है। ये जो वहां पर बैनुल-अक़वामी दुबई वो भी इससे महसूस हो रहे हैं और हंसने लगे, कहके लगे, उनको महसूस हुए शहबाज शरीफ के अंदाज से। तो बिजली की कीमत कम करना हो, चाहे कोई भी एक्शन हो, कोई भी काम हो, वो कहते हैं कि आर्मी चीफ की बदौलत ही हुआ है। आर्मी चीफ हैं तो सारा कुछ है। और वो कहते हैं कि जी हर चीज में, हर काम में, चाहे IMF के मामलात हों, उसमें कहते हैं कि आर्मी चीफ की काविशों से मुमकिन हुआ है। और इसमें भी वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ही कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। और इसमें भी उन्होंने आर्मी चीफ का हवाला दिया है और इस तकरीर में आर्मी चीफ मौजूद थे और उनकी तकरीर यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। आखिर में राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, वो सुनिए, कैनाल मंसूबा और PPP, ये एक कैनाल का मसला नहीं है, ये 6 कैनाल्स हैं। पंजाब की तो एक है, बाकी 5 किधर हैं? क्या बाकी 5 कैनाल्स हमारा इनिशिएटिव था? मैं पीपल्स पार्टी की मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहता, राना सनाउल्लाह। वो कहते हैं बाकी 5 किसकी हैं, उनका बताएं क्या चल रहा है। ये भी कह रहे हैं कि खुद मंजूरी देकर जरदारी साहब इधर उधर हो गए हैं, अब उनको सिंध में मुश्किलात हैं, इसलिए वो फंसे हुए हैं और कह रहे हैं जी ना 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 ना, ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं एक कनाल पंजाब में है, एक नहर पंजाब में है, बाकी 5 का हिसाब तो दें, वो क्या चक्कर है? कहते हैं मैं मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहता, समझने वाले अच्छी तरह समझ जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।